Morning students, I am Amita Seed welcomes you in BB1 online classes, and we were reading chapter number 8 Silk Road, which is composed by Nick Middleton, and we actually read about the narrator's journey from Ravo to Mount Kailash, and we came to know that he had Satan and Daniel with him, and he was actually crossing the plains, first arid pastures and then the grassy plains, and then he came to know about the Kang, that is a wild ass. Okay, in Tibetan language a wild ass is known as Kang. So he became to know about that word also. Now let's continue the chapter. As he started to push once more from the rocky wilderness, we passed solitary Drupas stranding their flocks. तो ये जो हिली एरिया जो है वो जब उन्होंने पास किया तो उन्हें थोड़ा सा आगे अब रॉकी एरिया मिला और वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ सॉलिटरी मीन्स अलोन है ना, तो कुछ द्रोकबाज, कुछ शैपर्ड्स हैं, वो अपने फ्लॉक के साथ, मतलब जो अपना पूरा झुंड है शीप का, उनके साथ में या जो भी उनके एनिमल्स का झुंड है उनके साथ में वो चली जा रहे हैं. Sometimes men, sometimes women. These well-wrapped figures would pause and stare at our car. तो कभी कोई जो मैन का ग्रुप होता, कभी विमेन का ग्रुप होता, और ये जो बहुत वेल wrapped यानी काफ़ी ढके हुए, ड्रैपिंग की हुई उन्होंने, बिकॉज विंटर्स हैं, मतलब काफ़ी इन्वायरमेंट कूल है, तो उन्होंने बहुत सारा कुछ पहना हुआ है, स्किन्स ड्रैप की हुई हैं, और वो उनकी गाड़ी को देखकर रुक जाते और उनको स्टेयर करने लगते, यानी दे स्टार्ट लुकिंग देम वेरी केयरफुली, ओकेजनली वेविंग एज वी पास्ड, और उनको देखकर वेव करना स्टार्ट कर देते. व्हेन द ट्रैक took us close to their animals, the sheep would take evasive action, veering away from speeding vehicle. So जब उनके व्हीकल्स के पास, जब उनका व्हीकल जो एनिमल के फॉक के पास, उस झुंड के पास जाता, तो जो स्पेशली शीप हैं वो उनके एक्चुअली इस एक्शन को या गाड़ी को उनकी तरफ आते हुए देखकर बहुत घबरा जाते हैं, हेजिटेट करने लग जाते हैं, और एक्चुअली वो क्या होता कि दे वर ट्राइंग टू अवॉइड दीज थिंग्स. इवेसिव मतलब होता है टू ट्राइंग टू अवॉइड, तो वो किसी चीज़ को अवॉइड करने लग जाती और वो व्हीकल की स्पीड से डर जाती. वी पास्ड नोमेज डार्क टेंट्स पिच्ड इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन, और फिर उन्होंने जो नोमेडिक एरिया है वो पास किया और उसके बाद में फिर से वो अकेले हो गए. आइसोलेट मीन्स अकेले हो गए. यूजुअली विद अ ह्यूज ब्लैक डॉग, अ तिब्बतन मैस्टिफ स्टैंडर्ड गार्ड, और स्पेशली जो एक तिब्बतन मैस्टिफ है, जो कि ब्लैक डॉग्स होते हैं, उनको तिब्बतन मैस्टिफ्स कहा जाता है, वो एक गार्ड के रूप में माने जाते हैं. These beasts would cock their great big heads when they become aware of our approach and fix us in their sights. अब ये जो beast है यानी कि जो dogs हैं वो एक्चुअली क्या होता है कि इतने ज़्यादा ख़तरनाक हैं ये, और जब इनके पास में ये जाने लगे तो उनको बहुत बड़ी बड़ी आँखों से घूरने लग गए और गाड़ी को एकटक देखने लग गए. As we continued to draw closer, they would explode into action, और जैसे वो उन लोगों के करीब गए मैस्टिफ डॉग्स के, वो एकदम से अपने एक्शन में आ गए, एक्सप्लोड हो गए, मतलब बर्स्ट हो गए. जैसे मतलब डॉग्स क्या होते हैं नॉर्मली कि कार और या कोई भी व्हीकल है तो उसको देखकर भौंकना स्टार्ट करते हैं, उनके पीछे पीछे दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो अपने एक्शन में आ गए, स्पीडिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स अस, और गाड़ी की तरफ जोर से भागने लग गए. लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन एंड नियरली एज फास्ट, जैसे कोई गन में से कोई बहुत फास्ट बुलेट निकलती, इतनी फास्ट वो उनकी गाड़ी की तरफ अप्रोच कर रहे थे. These shaggy monsters, blacker than the darkest night, usually wore bright red collars and barked furiously with massive jaws. तो ये जो शैगी से मॉन्स्टर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा ब्लैक थे, नाइट से भी ब्लैक, जिनके गले में रेड कलर का पट्टा डला हुआ था, वो बहुत ज़्यादा डेंजरसली बार्क कर रहे थे और उनके बहुत बड़े बड़े जॉस थे. दे वर कम्प्लीटली फियरलेस ऑफ अ व्हीकल, और वो उनकी गाड़ी को देखकर बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे मैस्टिफ्स. शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ कॉजिंग सटन टू ब्रेक एंड स्वेयर, और बिल्कुल वो हमारी तरफ ही आ रहे थे गाड़ी की तरफ, तो इसी वजह से सटन को ब्रेक भी लगाना पड़ा था.
द डॉग वुड मेक चेस फॉर 100 मीटर्स और सो बिफोर ईजिंग ऑफ, और इसी तरह से शायद 100 मीटर्स तक वो हमारी गाड़ी के पीछे पीछे भागते रहे, हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी, जब तक उन्होंने देखा कि वो हमने उनकी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ दी या जो उनका एरिया है जो वो नहीं छोड़ दिया है, तब तक वो 100 ऑफ मीटर्स तक गाड़ी के पीछे ही भागते रहे. It wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan Mastiffs became popular in China's imperial courts as hunting dogs brought along the Silk Road in ancient times as tribute from Tibet. So ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं था कि अगर हम ये बिलीव करें या ये समझें कि इतने जो फेरोशियस, इतने जो ख़तरनाक तिब्बतन मैस्टिव्स हैं वो कैसे पॉपुलर हो गए. ये एक जो एक्चुअली जो ब्लैक डॉग्स हैं ना, मैस्टिव्स, इनको चाइना की इम्पीरियल कोर्ट में एज अ हंटिंग डॉग काम में लिया जाता है. ऑब्वियसली दे आर हैविंग सो मच ऑफ मैसिव जॉज, है ना, तो इतने जो मतलब शार्प जॉज हैं तो उनको हंटिंग डॉग्स के लिए काम में लिया जाता था. एंड ये एक्चुअली सिल्क रोड से ही जो है वो एक्चुअली चाइना लेके गए थे, एंड इट वाज अ ग्रेट ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत टू चाइना. ओके, सो इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है, इनको हंटिंग डॉग्स कहा जाता है. वहाँ पर गार्ड के लिए भी काफ़ी काम आते हैं, सिक्योरिटीज़ के लिए. सो ये जो है बिकॉज ऑफ देयर फेरोशियस अपीयरेंस इनको काफ़ी व्हाट वी से कि महत्व दिया जाता है, इनको काफ़ी प्रेफर किया जाता है. वाई नाउ वी कुड सी स्नो केप्ड माउंटेन्स गैदरिंग ऑन द हॉरिजन, और तब तक हम देख रहे थे कि हॉरिजन पे जो पहाड़ हैं वो स्नो कैप्ड उन्हें दिखाई दे रहे हैं. वी एंटर्ड अ वैली वेयर द रिवर वॉज वाइड एंड मोस्टली क्लोज्ड विद आइस. फिर वो एक ऐसे एरिया में एंटर हुए जहाँ पे जो रिवर है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी है और मोस्टली उसमें बड़े बड़े आइस के सील टाइप लगे हुए हैं. आइस के बड़े बड़े हीप से वो ब्लॉक है, मतलब बहुत स्टोन जितनी बड़ी, रॉक जितनी बड़ी बड़ी आइस जो है उसने रिवर के पानी को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रखा है. बिकॉज टेम्परेचर लो है तो पानी क्या होगा, ज़्यादातर बर्फ़ ही बन जाएगा, इज़न्ट इट. ब्रिलियंट वाइट एंड ग्लिंटिंग इन द सनशाइन. अब ये जो पानी है और जो आइस है वाइट कलर की, ये एक्चुअली सनशाइन में बहुत ज़्यादा चमक रहा है. द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक ट्विस्टिंग विद द meanders as we gradually gained height and the valley sides crossed in. तो बैंक जो हैं, जो किनारे हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने एक दूसरे को हग कर रखा है. और इवन जब वो आगे चल रहे हैं वैली के साइड में तो उनकी हाइट जो है, यानी ऊपर की तरफ वो जाते जा रहे हैं, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है रास्ते की, यानी कि अब उनके जो टर्न्स हैं स्लोपी होने वाले हैं. और जैसे कि आपने देखा होगा कि लद्दाख जो है वो काफ़ी स्टीप और काफ़ी नैरो लेन एरिया है जो कि काफ़ी ऊंचाई की तरफ है. ओके, सो वो उसी तरफ ऊंचाई की तरफ, हाइट की तरफ ही वो जा रहे थे. ओके, so this is it and we'll continue this chapter tomorrow.